दुनिया में आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लो, चाहे इंडिया में ले लो या दुबई में ले लो, 95% टाइम ऐसा होता है कि आप एक हाथ से पैसे देते हो और बदले में आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसके साथ बेसिक अमेनिटीज आती हैं। जिम, पूल, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज रूम, एक अच्छी सी लॉबी। आप आते हो ऑफिस से, आप वीकेंड पे पूल को यूज करते हो, जिम को यूज करते हो, बाकी आप सिर्फ अपने घर को यूज करते हो क्योंकि बिल्डिंग में कुछ ऐसा होता ही नहीं है इंटरेस्टिंग कि आप एक्सप्लोर करने जाओ। बट आज मैं जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूं उसमें 65 प्लस अमेनिटीज हैं एंड दिस इज द ओनली टावर इन होल जीसीसी विच इज सर्टिफाइड फॉर वेलनेस। एंड ये पूरा टावर डिजाइन किया साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ने मिलके। जस्ट इमेजिन 65 अमेनिटीज। अगर आप एक हफ्ते में एक अमेनिटी भी एक्सप्लोर करोगे तब भी आपको एक साल से ज्यादा लगेगा पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि 52 वीक्स में आप 65 अमेनिटीज नहीं कवर कर पाओगे। एंड ये प्रोजेक्ट के अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट इज ओनली फॉर अमेनिटीज। जस्ट इमेजिन ये बिल्डिंग भी अगर बेसिक अमेनिटीज देती, इनका 70-80 हजार स्क्वायर फीट चला जाता, 1,20,000 स्क्वायर फीट बचता, जिसमें अगर ये स्टूडियो अपार्टमेंट बनाते 400 स्क्वायर फीट के तो कितनी यूनिट बन जाती? लगभग 300 यूनिट इनके पास एक्स्ट्रा आ जाती अगर ये स्टूडियो अपार्टमेंट बनाते अपने उस एरिया के अंदर, और उससे जो प्रॉफिट बना सकते थे वो अलग रहा। बट उसको साइडलाइन करते हुए इन्होंने फोकस किया वेलनेस के ऊपर। एंड ये दुबई का हाईएस्ट वेलनेस प्रोजेक्ट है जो फुली इंस्पायर्ड रहेगा फॉर योर लाइफस्टाइल, फॉर योर वेलनेस, जिससे आप, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स एक ऐसी जगह रह सकें जहां सिर्फ घर नहीं है, प्रॉपर एक लाइफस्टाइल है इंस्पायर्ड बाय वेलनेस। तो डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ, कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, कितने फ्लोर का है, प्रोजेक्ट में कौन कौन सी अमेनिटीज हैं, कैसे लेआउट है, प्राइसिंग क्या है, पेमेंट प्लान क्या है एंड बुकिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो लोकेशन की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आ रहा है अल मजान में, जो दुबई के मैप पर बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर आप कभी ग्लोबल विलेज घूमने गए हो तो वो जो हाईवे, वो दुबई का सेकंड मेन हाईवे जिसको बोलते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। एंड अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो आपको पता चला होगा कि वो हाईवे कन्वर्ट होने वाला है दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाईवे में, यानी 1 मिलियन 10 लाख पेड़ लगेंगे इन अ स्प्रेड ऑफ 64 किलोमीटर। तो वो हाईवे उसके बाद बन जाएगा दुनिया का सबसे ग्रीन हाईवे, जिसपे इतने सारे पेड़ होंगे, ट्रैम होगा, साइकिलिंग ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा एंड गाड़ियां चलेंगी। उसी हाईवे पर ये प्रोजेक्ट आता है दुबई के बिल्कुल सेंटर में। अगर आप पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट से बीच में आओगे उसी रोड को फॉलो करते हुए, तो सेंटर पे जहां पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अल मजान। डिस्टेंस की बात करूं तो जो डाउनटाउन एरिया है, जस्ट इमेजिन अ फैमिली जिसका हस्बैंड काम करता है बिजनेस बे या डीआईएफसी के अंदर, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है इस प्रोजेक्ट से, यानी 20 मिनट में वो अपने ऑफिस जा सकता है। अगर वाइफ काम करती है मीडिया सिटी या जेएलटी में तो वो भी 20 किलोमीटर दूर है इस प्रोजेक्ट से, वो भी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। एंड अगर बच्चा उनका एकेडमिक सिटी में पढ़ता है तो वो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, जो 15 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। तो सेंट्रली लोकेटेड है। इसके अलावा बात करें तो अगर आप पुराने एयरपोर्ट से कंपेयर करते हो, जो डीएक्सपी एयरपोर्ट है, अभी करंट रनिंग एयरपोर्ट है, वो इस प्रोजेक्ट से 25 किलोमीटर दूर है। और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है दुबई अल मक्तुम एयरपोर्ट, वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। तो 25 मिनट में आप दोनों ही एयरपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट से। अगर वीकेंड है और अमेनिटीज से आपका मन बढ़ जाता है और आप काइट बीच जाने की सोचते हो तो आप काइट बीच पहुंच जाओगे सिर्फ 20 से 22 मिनट में, क्योंकि उसका डिस्टेंस है एग्जैक्ट 25 किलोमीटर दूर। एंड इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर की रेडियस में आपको मिल जाता है आईएमजी वर्ल्ड, जहां पर आपको रोलर कोस्टर राइड, आपको इंडोर प्ले एरिया मिल जाता है। इसके अलावा आपको सिटी लैंड मॉल मिल जाता है, जो ब्रांड न्यू मॉल है दुबई का, वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है इस प्रोजेक्ट से। एंड ग्लोबल विलेज जो 6 महीने से 7 महीने तक ओपन रहता है, वो भी इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। आप विद इन 10 मिनट्स की ड्राइव में तीनों जगह को कवर कर सकते हो इस प्रोजेक्ट से। डेवलपर की बात करूं तो डेवलपर हमारे इंडिया गुजरात रीजन से हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गए इनको दुबई रियल एस्टेट में काम करते हुए। 7 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। एंड इनकी मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अर्जान लोकेशन में आते हैं, जो एक फैमिली लोकेशन है और ऑलरेडी मैंने काफी बार कवर की हुई है। पर्सनली मैंने भी इनके एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं, जिस तरह की अमेनिटीज देते हैं, वो बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग होती है। मैंने इनके एक प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड किया था जो रिसेंटली डिलीवर किया इन्होंने कुछ महीने पहले। उसमें जो अमेनिटीज उन्होंने प्रॉमिस की थी, जैसे बीच स्टाइल आपका पूल हो गया, आपका फ्लोटिंग जिम हो गया, 1 लाख स्क्वायर फीट ओनली फॉर अमेनिटीज। तो अगर आपको क्वालिटी देखनी है इस डेवलपर की, कैसी बिल्डिंग डिलीवर करते हैं, अमेनिटीज किस तरह की रहती हैं, तो आप मेरी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने एक्चुअल प्रोजेक्ट को कवर किया है जो इसी डेवलपर ने डिलीवर किया था इस साल के अंदर, एंड 2021 में उसको लॉन्च किया था, जिसमें इन्वेस्टर्स ने
80% से लेके 140% तक का रिटर्न बनाया है एंड दे आर गेटिंग अ रेंटल यील्ड ऑफ 10 से 12%। तो इसलिए डेवलपर बहुत अच्छे स्केल पर काम करता है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनाते बट यूनिक बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत प्यारी अमेनिटीज देते हैं और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी सारी बिल्डिंग से बिल्कुल हटके रहता है। प्रोजेक्ट की बात करूं तो ट्विन टावर का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ओवरऑल 40 फ्लोर रहेंगे जिसमें 30 फ्लोर आपके रेसिडेंशियल रहेंगे एंड 8 फ्लोर डेडिकेटेड रहेंगे अमेनिटीज को एंड 2 फ्लोर की आपकी रहेगी जो ग्राउंड लॉबी है वो इस तरीके का दिखेगा। कुछ प्रोजेक्ट आपको पूरा व्हाइट कलर का थीम रहेगा, बिल्कुल आर्किटेक्चर पैलेस वाला रहेगा एंड पूरा सर्कुलर टाइप का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको दोनों तरफ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेंगे। इस साइड जो है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड जो सेकंड बिगेस्ट हाईवे दुबई का वो आता है एंड दूसरी साइड आती है कम्युनिटी की इंटरनल रोड। अब बात करते हैं अमेनिटीज की इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे अमेनिटी फ्लोर पर आपको मोर देन 30 अमेनिटीज दी गई हैं। इसके अलावा यहां पर भी अमेनिटीज है, यहां पर अमेनिटीज है, यहां अमेनिटीज है, टॉप के 2 फ्लोर पर अमेनिटीज हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है जो लॉबी है वहां पर भी अमेनिटीज आपको मिल जाती हैं। एक एक करके अमेनिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो ये दुबई का फर्स्ट 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है इन स्काई। अगर मैं इसकी हाइट बात करूं तो जमीन से 250 फुट ऊपर रहने वाला है। पूरा 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है जो पूरी बिल्डिंग के सराउंडिंग से जा रहा है विद लॉट ऑफ ग्रीन एरियाज, प्लांटेशन एंड जिससे आपको कूलिंग फील होगी, जिससे आप जॉगिंग करने में ऐसा लगेगा कि आप किसी पार्क में कर रहे हो बट एक्चुअली में आप स्काई में हो उस जॉगिंग को करते टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट में 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया रिजर्व्ड है ओनली फॉर अमेनिटीज एंड वो 8 लेवल पर स्प्रेड है। टोटल अमेनिटीज हैं, सबको हम कवर नहीं करेंगे बट मेजर अमेनिटीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेडिटेरियन डेक मिल जाता है, नेचुरल पॉन्ड मिल जाता है, हाइड्रोपोनिक गार्डन आपको मिलेगा, विटामिन डी के लिए सेपरेट डेक रहेंगी, बैम्बू पाथवेज रहेंगे, फॉरेस्ट ब्रिज, इसके अलावा मेज गार्डन, म्यूजिकल मेडिटेरियन फाउंटेन है, नेचुरल शॉवर आपको मिलता है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग है, फ्लोटिंग पॉट्स है, आइस बाथ के लिए सेपरेट रूम है, वेव्स एंड वंडर थिएटर यानी ओपन एरिया में आप मूवी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बिल्डिंग के अंदर ही आप कायाकिंग कर सकते हो, हिमालयन सॉल्ट केव अवेलेबल है, मार्शल आर्ट और ट्रैम्पोलिन फिटनेस के लिए अलग से स्टूडियो अवेलेबल है। इसके अलावा डांस स्टूडियो भी बिल्डिंग के अंदर है, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स अरीना है, रॉक क्लाइंबिंग है, मिनी एडवेंचर पार्क, स्टार गेजिंग डेक एंड बिजनेस लाउंज है, आउटडोर को वर्किंग स्पेस है एंड सबसे स्पेशल है 5000 स्क्वायर फीट का प्रीमियम लाउंज, वो भी 140 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड यानी जमीन से 500 फीट ऊपर आपको एक बिजनेस लाउंज मिलता है जिसको आप अपनी मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप एडवांस में उसको बुक करके एक पार्टी भी होस्ट कर सकते हो जो एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर रेसिडेंट्स लाउंज रहने वाला है। इसके अलावा 1 किलोमीटर का स्काई वॉक है जो 83 मीटर से फ्रॉम ग्राउंड यानी लगभग 250 फीट फ्रॉम ग्राउंड ये स्काई वॉक रहेगा जो ओपन रहेगा विद लॉट ऑफ प्लांटेशन, लॉट ऑफ ट्रीज एंड ओनली इन दुबई कि आपको स्काई में 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिल्डिंग ही बहुत ज्यादा वेलनेस इंस्पायर्ड नहीं है, आपकी जो यूनिट है उसमें भी बहुत से वेलनेस रिलेटेड चीजें हैं। जैसे आपकी जो एयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो HEPA एंड UVC एयर फ्लो फिल्ट्रेशन के साथ आती है। आपको वॉशरूम में आपको विटामिन C के शावर मिलते हैं। आपकी जो किचन है वो एंटी बैक्टीरियल किचन सर्फेसेस के साथ आएगी एंड आपको बालकनी में मिलेगा स्काई पूल ओनली इन 3.5 BHK। तो अब एक एक करके मैं आपको इनकी यूनिट्स दिखा देता हूँ। स्टूडियो 1.5 BHK एंड 2.5 BHK। जैसे आप ये कॉरिडोर देख रहे हो ये कोई एक्चुअल कॉरिडोर की तरह ही रहेगा, आपको पूरा डिजाइनर फील रहता है, आपको सीलिंग में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप गेट के बाहर बॉर्डर्स देखते हो तो ये डिजाइनर मिलते हैं। तो ये यूनिट उन्होंने 3 साल पहले डिजाइन की थी बट स्टिल अगर आप आज भी देखते हो तो इट लुक्स इंप्रेसिव, ऐसा लगता है कि आप किसी पैलेस में या फिर बहुत अच्छे एक होटल के अंदर आते हो। ये है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टार्टिंग से आपको छोटी छोटी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है जिसमें बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जैसे इस डोर के ऊपर आप देखोगे तो ये जो वुडन का काम है काफी एक्सपेंसिव होता है। तो बाकी जगह आप देखोगे आपको स्टैंडर्ड डोर मिलता है, यहाँ आपको ये काम मिल रहा है। आप देखो गोल्ड प्लेटेड आपको हैंडल्स मिल रहे हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में पूरी फुली फिटेड किचन मिलेगी। फुली फिटेड का मतलब है गैस आ गया आपका, चिमनी आ गई, आपका अवन आ गया, फ्रीजर आ गया, डीप फ्रीजर आ गया एंड आपको वॉशिंग मशीन भी डेवलपर लगा के देता है। यानी अप्लायंसेस आपको कंप्लीटली ब्रांडेड मिलेंगे। सारे अप्लायंसेस अगर आप देखोगे तो बॉश के हैं जिनकी 10 से 15 साल की वारंटी आती है। ये भी देखोगे सिंक, तो इसमें आपको पूरा अच्छा फैब्रिक लगा के देते हैं, अच्छा मटेरियल होता है जिससे कोई भी ऑयल की दाग ना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। एंड जैसे मैंने बताया कि इसकी जो फैब्रिक्स हैं, इसका जो मटेरियल है वो एंटी बैक्टीरियल रहने वाला है इन न्यू बिल्डिंग्स के अंदर। ये आपकी आ जाती है फ्रंट में ही फुली बाथरूम
जिसमें शावर एरिया है। अगर आप देखोगे पूरा व्हाइट गोल्ड कलर का थीम है, वॉलपेपर के साथ पूरी बाथरूम फिटेड है, तो जैसी आपको दिख रही है वैसी मिलेगी। एंड सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आप देखोगे तो ब्रांडेड है, जिसकी वारंटी 10 से 12 साल की रहती है। ये स्टूडियो का जो है मेन एरिया आ जाता है, जिसमें आप अपने यहाँ बेड लगा सकते हो। अगर आप देखोगे बेडरूम के लिए प्रॉपर सॉकेट दिए हुए हैं, पिलर लगा रखे हैं कि बीच में आपका बेड फिट हो जाए। ऊपर सीलिंग में पूरा डिजाइनिंग वर्क दिया हुआ है, जो किसी पैलेस में मिलता है आपको। आप जो देखते हो ना महल कोठी, उनमें आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी नॉर्मल बिल्डिंग्स में आपको प्लेन छत मिलती है, बट यहाँ कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया गया है ताकि स्टूडियो में भी आपको लग्जरी फील हो, आपको लगे कि आप किसी प्रीमियम बिल्डिंग में रह रहे हो। ये आपका टीवी पैनल है, ऑलरेडी डेवलपर ने डिजाइन करके दिया है कि आपको टीवी यहाँ लगानी है। तो काफी चीज है जिसमें आपके पैसे आगे चल के नहीं लगने वाले, और रेंट बहुत अच्छा आता है, इससे रीसेल में भी दिक्कत नहीं आती है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी मिरर लगा हुआ है। इस तरह की लाइटिंग जो भी आप देख रहे हो, शैंडलियर देख रहे हो, ये डेवलपर आपको लगा के देने वाला है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, इसलिए इस यूनिट के अंदर फर्नीचर नहीं है। तो जितनी चीजें आप देख रहे हो वो डेवलपर आपको प्रोवाइड करेगा। ये फुली फिटेड वार्डरोब आपको मिल जाते हैं। तो आप देखो हर तरह के कैबिनेट्स हैं, आपको बड़ा है, साइड में है, नीचे ड्रॉर्स हैं, इसके अलावा साइड में भी है। तो हैंगिंग के लिए प्रॉपर हर चीज का ध्यान दिया गया है। एंड फ्लोर टू सीलिंग आपको विंडो मिलेगी। एंड इस तरीके की रहेगी आपकी बालकनी स्टूडियो के अंदर। तो ये है 1.5 BHK, जिसमें आपको 2 फुल बाथरूम मिलती हैं। एल शेप की किचन हो जाती है, जैसे स्टूडियो में स्ट्रेट थी, 1 बेडरूम में एल शेप हो जाती है। आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाता है, सारे अप्लायंसेस वही मिलेंगे आपको। यहाँ फ्रिज, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, आपका गैस ओवन, चिमनी, सब कुछ आपका ब्रांडेड रहता है और सब कुछ फुली फिटेड रहता है। इस तरीके का स्पेशियस आपका लिविंग रूम रहता है। अगर आप ऊपर देखोगे तो इसमें भी डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छा काम किया हुआ है। शैंडलियर आपको मिलता है, फ्लोर टू सीलिंग विंडो है, यहाँ टीवी पैनलिंग ऑलरेडी करके दी हुई है, जिसपे आपको टीवी फिट करनी है। यहाँ ऑलरेडी आपका मिरर लगा हुआ है। तो 3 सीटर डाइनिंग आप यहाँ डाल सकते हो, 5 सीटर सोफा वहां डाल सकते हो। लिविंग रूम आपका रेडी हो जाएगा। दीवारों पर, छत पर कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है। किचन में आपको कुछ भी खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी बिल्डर ने लगा के दिया हुआ है। इसको बोलते हैं 1.5 BHK, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा रूम मिलता है, जिसको आप किड्स रूम बना सकते हो, अपना ऑफिस बना सकते हो, मेड्स रूम बना सकते हो, और फिर एक प्रॉपर रूम बना सकते हो जिसमें बंकर बेड डालो, एक नीचे ऊपर, तो 2 लोग आराम से सो भी सकते हैं। और इसके साथ आपको फुल बाथरूम आता है शावर एरिया के साथ। तो ये कंप्लीट 2 BHK का भी काम कर सकता है अगर सिंगल पर्सन इस रूम को यूज करने वाला है तो। इस तरफ आपका आ जाता है मास्टर बेडरूम, जिसमें ऑन स्वीट बाथरूम रहेगा। आपकी पैनलिंग इसके अंदर भी आप देखोगे तो ये बेड के पीछे का बैकड्रॉप ऑलरेडी डिजाइनर रहेगा। सीलिंग भी इसकी प्रॉपर डिजाइनर रहने वाली है। एंड यहाँ पर आप अपना ड्रेसिंग सेट कर सकते हो। यहाँ आपकी वॉशरूम है, व्हाइट गोल्ड थीम के साथ, प्रॉपर वॉलपेपर के साथ आएगी। वही गोल्ड कलर का टच आपको देखने को मिलेगा हर चीज में। ये आपके वार्डरोब हो जाते हैं विद मल्टीपल सेक्शन, तो प्रॉपर डिजाइनर फील होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी बालकनी अगर आप देखोगे तो साइज बढ़ जाता है। ये जो नया प्रोजेक्ट है उसमें 1 बेडरूम की बालकनी में पूल आपको नहीं मिलेगा, बट ये जो एरिया है वो प्रॉपर गार्डन की तरह रहेगा। आपको टाइल नहीं मिलेगी, प्रॉपर ग्रास स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरीके का आपको बैकड्रॉप मिलेगा, तो प्रॉपर बालकनी में आपको गार्डन का फील आएगा। जैसे आप उस तरफ देखोगे कॉर्नर में, तो इस तरीके की रहेगी आपकी बालकनी, स्टूडियो में भी, 1 बेडरूम में भी और 2 बेडरूम में भी। तो ये है 2.5 BHK। जैसे स्टूडियो में स्ट्रेट किचन थी, 1 बेडरूम में एल शेप की किचन थी, 2 बेडरूम में जैसे आप आ जाते हो आपको यू शेप की किचन देखने को मिल जाती है, जिसको आप क्लोज भी करा सकते हो। अगर मैं यहाँ एक ग्लास लगवा लूँ या फिर ट्रांसपेरेंट शीट लगवा लूँ तो ये प्रॉपर क्लोज किचन बन जाएगी। इसमें भी आपको सेम सारे अप्लायंसेस फिटेड रहते हैं। स्टोरेज का साइज इसमें बढ़ जाता है, प्लस आपको एक ब्रेकफास्ट काउंटर मिल जाता है जिसपे आप 2 सीट लगा के इजीली इसको यूज कर सकते हो फॉर ब्रेकफास्ट। लिविंग रूम देखोगे तो प्रॉपर वही आपको पैनलिंग मिलती है। यहाँ पर आपको सोफा के पीछे भी बैकड्रॉप देखने को मिल जाता है इस दीवार पर। सीलिंग भी प्रॉपर डिजाइनर रहती है, तो इजीली आप इसमें 5 सीटर सोफा डाल सकते हो, 4 सीटर डाइनिंग एरिया डाल सकते हो। फ्लोर टू सीलिंग विंडो रहेगी, तो बहुत अच्छे साइज का है, डिसेंट साइज का है। प्लस आपकी किचन काफी स्पेशियस रहने वाली है, तो किचन और लिविंग एरिया सेपरेटेड फील होता है। ऐसा फील नहीं होता कि आप किचन के अंदर ही बैठ के टीवी देख रहे हो। ये जो है 2.5 BHK के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, आपको एक एक्स्ट्रा रूम मिलता है जिसमें स्लाइडिंग डोर आएगा या फिर प्रॉपर डोर आएगा, जिसको आप ऑफिस बना सकते हो, मेड्स रूम बना सकते हो, या फिर 3rd बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको गेस्ट वॉशरूम देखने को मिल जाता है। ये इसका 1st बेडरूम है, लेकिन जो नई बिल्डिंग है उसमें दोनों ही बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आएगा। इसमें वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फुली फिटेड वार्डरोब मिल जाते हैं, बैकड्रॉप मिल जाता है, आपको सीलिंग पे भी काम मिल जाता है। अगर आप देखोगे छोटी छोटी डिटेलिंग, तो
तो आपको हैंगिंग के लिए दिया हुआ है कि आप कपड़े हैंग कर लो इसके ऊपर। अगर आप ये देखोगे तो आपको आयरन बोर्ड लगा के दिया हुआ है डेवलपर ने। इसके अलावा आप ये देखोगे तो इसमें आप अपनी छोटी छोटी एसेसरीज को लगा सकते हो। इसके अलावा आप ये देखोगे तो ये आपका शू रैक का काम करेगी या फिर लॉन्ड्री बैग का काम करेगी। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो डेवलपर ध्यान देता है ताकि एंड यूजर को दिक्कत ना हो। एंड इन्हीं की वजह से प्रॉपर्टीज का रेंट हाई आता है, प्रॉपर्टी जल्दी रीसेल होती है और सामने वाला जब देखने आता है ना तो एक बार भी उसको पसंद आ जाती है, क्योंकि 90 बिल्डिंग में ये चीजें नहीं है, लेकिन 5 से 10 यूनिट में ही उनको ये चीजें मिल पाती हैं। जैसे ये आपका प्रॉपर ग्लास के साथ आता है तो ट्रांसपेरेंट चीजें आप इसमें रख सकते हो, अपने लग्जरी ब्रांडेड शूज रखने हैं, बैग्स रखने हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको सेम ग्लास स्टोरेज मिल जाता है। तो प्रॉपर हर तरीके के सेक्शन आपको दिए गए हैं ताकि आप अपने हिसाब से चीजों को डिजाइन कर सको। इसमें भी आपको फ्लोर टू सीलिंग विंडो देखने को मिलेगी, इस रूम से भी आपको बालकनी एक्सेस रहेगा। एंड जो नई बिल्डिंग है उसमें आपका वॉशरूम जो वो एनस्यूट रहेगा, इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा। ये है मास्टर बेडरूम, सेम उसी तरीके से आपको वॉल पैनलिंग मिल जाती है, इस तरफ भी मिल जाती है, फ्लोर टू सीलिंग विंडो के साथ आपको डिजाइनर छत मिल जाती है। पूरी दीवार पर आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं जिसमें उसी तरीके से कैबिनेट्स रहेंगे अलग अलग तरीके के। यहाँ आपको मिरर भी दिया गया डेवलपर के थ्रू। एंड ये आपकी हिडन वॉशरूम है, तो इसके अंदर आप जाओगे तो प्रॉपर मास्टर बाथरूम है, व्हाइट एंड गोल्ड कलर का थीम है, वॉलपेपर स्टाइल है। एंड सारे जो आपके टैप्स हैं वो गोल्ड प्लेटेड रहने वाले हैं। तो दोनों ही बेडरूम में आपको इसी तरीके का वॉशरूम मिलेगा, फुली फिटेड एंड पूरा एनस्यूट रहेगा। एंड बालकनी की बात करूं तो बहुत अच्छे साइज की बालकनी आपको मिल जाएगी 2.5 BHK के अंदर। ये जो पूल आप देख रहे हो डिजाइनर पूल है, इसमें आपको बबलिंग इफेक्ट मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, आपको इधर वाटरफॉल मिल जाता है, उधर आपको बार काउंटर मिल जाता है। तो प्रॉपर एक लग्जरी फील देता है आपके अपार्टमेंट के अंदर। तो ये सिर्फ 3.5 BHK के अंदर आपको मिलेगा, जिसको स्काई विला बोलते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 2 BHK या उससे नीचे की सारी यूनिट्स में आपको इस तरीके का एक गार्डन मिलेगा। तो आपको प्रॉपर ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन में रह रहे हो, क्योंकि बिल्डिंग वेलनेस इंस्पायर्ड है। तो स्टैंडर्ड बालकनी नहीं है, पूरी बालकनी आपकी पैलेस की तरह रहेगी, ग्रीनरी उसके अंदर रहेगी और उसके अंदर काफी फील आएगा कि आप किसी आउटडोर गार्डन के अंदर बैठे हुए हो। तो आप डिस्कस कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी यूनिट है, उनका क्या साइज है, उनका क्या प्राइस रहने वाला है और पेमेंट प्लान कैसे रहेगा। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की। तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको इसमें मिलेगा, इंडियन रुपीज़ में बात करूंगा मैं सब कुछ। अगर आपको दिरहम देखना है तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो इंडियन रुपीज़ 2 करोड़ का रहेगा आपका स्टूडियो, जिसका साइज़ रहेगा 400 स्क्वायर फीट का। तो ये आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आएगा, जैसे मैंने सबसे पहले दिखाया था आपको शो यूनिट में, जिसका इजीली वहां पर रेंट आ जाएगा साल का 16 लाख से 18 लाख रुपए। अभी भी वहां पर जो 12 से 14 लाख का रेंट चल रहा है, बट क्योंकि इसका हैंडओवर 2029 में है, तब तक इसका रेंट आराम से 18-20 लाख पे पहुंच जाएगा, जो 10% की रेंटल लीड बन जाती है। 1 BHK की बात करूं, जो नॉर्मल 1 BHK जिसमें स्टडी रूम नहीं है, वो आपका आएगा इंडियन रुपीज में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। ये इंडियन रुपीज़ है। एंड साइज़ की बात करूँ तो 608 स्क्वायर फीट से लेके 784 स्क्वायर फीट की आपकी ये यूनिट रहने वाली है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ जाएगा। ये 1 BHK रहेगा। 1.5 BHK जैसे मैंने आपको दिखाया था, जिसमें 2 फुल बाथरूम आएंगी प्लस एक स्टडी रूम भी आएगा, वो आएगा आपका 3.3 करोड़, यानी एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए अगर आप डालोगे तो आपको 1.5 BHK मिल जाएगा, जिसका साइज़ रहेगा 737 से लेके आपका 808 स्क्वायर फीट का। तो ये एक अच्छा साइज है, अच्छा यूनिट है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ जाएगा। पर 3.3 करोड़ में भी अगर 737 स्क्वायर फीट मिल रहा है तो बहुत डिसेंट है। 1 BHK का रेंट वहाँ आज भी लगभग 70,000 दिरहम चल रहा है, विच इज 17 से 18 लाख रुपए साल का। 4 साल बाद कम से कम पहुंच जाएगा 27 से 30 लाख रुपए। तो 9% की रेंटल लीड आपको इसमें भी मिल जाएगी। मेरे पर्सनल फेवरेट है ये तीनों, मैं रीजन बता देता हूँ। 2 BHK आपको मिलेगा 4.2 करोड़ का, ये इंडियन रुपीज़ है। एंड जो इसका साइज़ रहेगा वो रहेगा 1080 से लेके 1262 स्क्वायर फीट। तो बहुत अच्छा साइज़ है, क्योंकि फैमिली को बड़ा साइज़ चाहिए होता है। 2 BHK के अंदर 4.2 करोड़ है, तो अगर आप प्राइस पर स्क्वायर फीट निकालोगे तो वो निकल के आएगा सिर्फ 38,000 का यहाँ पर। तो 38,000 पर स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK मिल रहा है। एंड परफेक्ट फैमिली लोकेशन है, क्योंकि दुबई के सेंटर में, तो वहाँ वही लोग रहते हैं जिनके पास गाड़ी वगैरह होती है, जो फैमिली मेंबर होते हैं। तो 2 BHK एक आइडियल चॉइस बन जाती है फॉर रेंटिंग एंड रीसेलिंग। 2.5 BHK और भी अच्छा है, ये आपको मिल जाएगा 5 करोड़ इंडियन रुपीस का। साइज की बात करूं तो 1387 स्क्वायर फीट, जस्ट सी द साइज, से लेके 1406 स्क्वायर फीट, यानी मिनिमम साइज ही 1387। तो 1400 स्क्वायर फीट का 2.5 BHK, जिसमें 3 बाथरूम रहने वाली है, जिसको 3 बेडरूम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड 5 करोड़ है। इससे आपके गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी भी
ओपन हो जाती है, जिससे आप गोल्डन वीज़ा भी बनवा सकते हो। एंड इसका अगर प्राइस पर स्क्वायर फीट देखोगे तो निकल के आएगा 34,000 INR के आसपास। तो बहुत अच्छा प्राइस पर स्क्वायर फीट है इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी का, एंड परफेक्ट है क्योंकि वो एरिया फैमिली वाला है। एंड 3.5 BHK बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप देखोगे 8 करोड़ का है, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ की बात करूँ तो 2290 स्क्वायर फीट से लेके 2411 स्क्वायर फीट का है। आज की डेट में दुबई के अंदर 4 बेडरूम का जो टाउन हाउस है उसका ये साइज होता है, जितने में यहाँ 3.5 BHK का अपार्टमेंट दे रहे हैं। एंड अपार्टमेंट में वेस्टेज बहुत कम होती है, तो बहुत बड़े बड़े साइज के आपको लिविंग रूम और बेडरूम मिलने वाले हैं। इसमें भी आपको मेड्स रूम मिलेगा। 8 करोड़ का है, इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट भी 34,000 INR के आसपास आने वाला है। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रीमियम अपार्टमेंट सेगमेंट में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो दुबई में, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो परफेक्ट है इस बिल्डिंग के अंदर मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। पेमेंट प्लान की बात करूं तो 20% डाउन पेमेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 2.5 BHK की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए का आपको डाउन पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको 30 दिन मिल जाते हैं डेवलपर से बुकिंग के बाद। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको 50% पे करना है टोटल, यानी 5 करोड़ का 2.5 करोड़ जो है वो आपको पे करना है इन 50 मंथ्स। तो हर महीने लगभग 1.2% की इंस्टॉलमेंट आएगी। 2.5 करोड़ आपको 50 महीने में देने हैं, 1% की इंस्टॉलमेंट है। एंड आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड हो जाती है, तो आगे 30% जो आपको कंस्ट्रक्शन से चलेगा ऑन हैंडओवर से 6% है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग दुबई में फंस जाते हैं हैंडओवर के टाइम पर, अगर बड़ी पेमेंट आ जाती है 30, 40, 50% अगर हैंडओवर दे रहे हो और उस टाइम पर अगर पेमेंट अरेंज ना हो तो बंदा फंस जाता है और अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस में बेच देता है। बट इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 6% की आपकी ऑन हैंडओवर पेमेंट है, यानी अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात करोगे तो 30 लाख रुपए अगर आप डेवलपर को दोगे, डेवलपर आपको चाबी दे देगा और प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। फिर उसको आपका एजेंट यानी मैं उसको प्रॉपर्टी को दिखा के इजीली रेंट आउट भी कर सकता हूं और उसको इजीली दिखा के बेच भी सकता हूं हाईयर प्राइस पर, क्योंकि बाकी की जो पेमेंट है 24% वो आपकी पोस्ट हैंडओवर रहेगी 24 महीने के अंदर। तो आप इजीली कहीं भी फंसोगे नहीं। ये 24 महीने में 24% रेंट से भी निकल आएगा, लेकिन अगर आप बेचना चाहोगे तो इतनी पेमेंट के बाद हम इसको बेच सकते हैं। तो आपका टोटल गया 76%, जो बनता है लगभग 3.8 CR इस कैटेगरी में। तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैं 3.8 करोड़ पे कर रहा हूँ और 4 साल बाद लगभग 42 महीने बाद 2029 में इसी 2 बेडरूम को मैं कम से कम अगर 7 करोड़ का बेच रहा हूँ तो मैं 2 करोड़ का प्रॉफिट बना सकता हूँ 3.1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे, जो बन जाता है आपका 60% का प्रॉफिट इन जस्ट 3.5 ईयर्स। रेंटल की बात करूँ तो इसमें भी आपको 9-10% की रेंटल लीड आराम से निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके का रहेगा आपका सारा साइज, प्राइस एंड पेमेंट प्लान। अभी इस प्रोजेक्ट का चल रहा है प्री लॉन्च फेज। तो अगर आप EOI सबमिट करते हो जो 25,000 दिरहम यानी 6,25,000 रुपए की एक रिफंडेबल EOI है, अगर आप यूनिट नहीं लेते हो आगे चल के या फिर आपको यूनिट नहीं मिलती है तो पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा बिना किसी क्वेश्चन के। सिंगल दिरहम भी उसमें से डिडक्ट नहीं होगा। तो 25,000 दिरहम आप सबमिट कर सकते हो ताकि आप अपना नंबर लगा सको बायर्स की लिस्ट में। एंड जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको अलॉटमेंट के टाइम पर बता दिया जाएगा कि ये यूनिट्स अवेलेबल है, इनका ये प्राइस है, ये साइज है और ये व्यू है। अगर आपको समझ में आती है आप बुक कर सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हो और यहाँ से रिफंड एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट के अंदर और समझना है, कुछ डिटेल्स आपको और मिस आउट हो गई हैं, आपको लेआउट्स देखने हैं, आपको लोकेशन पर विजिट करना है, डेवलपर के ऑफिस आना है, तो नीचे आपको मेरी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जल्दी से कनेक्ट करो ताकि हम आपको इस प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू डिटेल दे सकें। और अगर आपको EOI सबमिट करनी है तो आप डायरेक्टली जाके बोल सकते हो वांट टू सबमिट EOI फॉर विंसिटोर, तो हम आपको लिंक भेज देंगे पेमेंट का या फिर डेवलपर का अकाउंट डिटेल, जिसमें आप डायरेक्टली 25,000 दिरहम डिपॉजिट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर दिस प्रोजेक्ट।